लेकिन राज व्यवस्था में जो लोग ये कहा करते थे कि बीनू हमारी जेब जमा है, मारन से मांगो, वो मनुष्य ये लगे तो वह जेब जमा उनका गाल के अपने घरे चले गया। जनता की आवाज, जनता तक न्यूज। पहली मांग अपनी खरीद 2021 वो तमाम जमींदारों को जो सैटेलाइट पर बीमो आए हुए एंड क्रॉप पेटी का आधार बनाया हुआ है। दूसरी मांग अभी 2020 आ रहा हूं, पहले का जितना भी खाता रुकेड़ा है आ खातर या तो कोई कमेटी बना के गांव गांव में कैंप वगैरह लगवाया जा रहा है, तो एक 2020 वाली मांग है आ रहा हूं पहले से। तीसरी मांग है जो जांच जो है चीज ये भाई वो जो डाको पड़े है जमींदार है वो करियो क्या आ पूरी जो फाइल है आ फाइल पूरी की पूरी एक SIT बिठा के नहीं जांच ये मित्र पर जबकि पॉलिसियां कटी है वे सारी 90% के लगभग रिजेक्टेड दिखाई डाल रही है। आप पॉलिसियां दोबारा खोल लीजा जमींदार आएंगे जो आपको देखो पीछे आगे खाता में वापस करो जहां पॉलिसियां ना आधार संख्या गलत है, पटवार सर्किल गलत चल रही है, खाता संख्या अगर गलत है या कोई भी इसी गलती देखिए बैंक कर दी पटवार सर्किल गलत चला दो, यानी वित्तीय संस्था की अगर गलती है तो ऐसी सजा जमींदार ने ना देंगे। वित्तीय संस्था पर जबकि जो गाइडलाइन है इसके लिए न्यारी ग्रीवियंस कमेटी बनाओ, कलेक्टर साहब के आदेश कराओ, बैंकों को आदेशित करो और ये देखिए जो गलतियां हुई है तो मोटा मोटी ये 5 मांगा है आपने सारी कवर होगी है। अब रहे चक्का जाम एक अनिश्चितकालीन चक्का जाम जब तक अपनी मांग नहीं मानी जा जब तक जमींदार सड़का पर है, बीमा कंपनी का लोग, सरकार का लोग, प्रशासन का लोग, विभाग का लोग अपने से आगे जब तक बैठ के एक कोई फ्रूटफुल डिस्कशन, एक इश्योर आउटकम, एक इश्योर रिजल्ट जो जब तक जमींदार का हाथ में नहीं आवे क्यों पहल करा 12 आदमी अपना भूख हड़ताल पर बैठा नहीं मैं करा अपने जमींदार भूखा बोल मारा ये कार्य मां बीमा कंपनी इलाकी ध्यान सीधी तो जब करे वो भूख हड़ताल ला तो से को मिटे मना 12 मेरा युवा साथी मेरा जयलाल बरगा न्याल बरगा गणाई जय सिंह जी बरगा गणाई बुढ़ा बेचारा भूखा बैठा रहा जी तो रो मैं मां पर क्यों दुखी हो यार पीछे ये खा गया दुखी भी आता ही मारा ही खा गया मैं तो अनिश्चितकालीन चक्का जाम जैसे अपनी मांगा नहीं मानी जा जितना भी किसान साथी सोशल मीडिया के माध्यमों देखे युवा साथी देखे ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच गए अपने हक की जो मांग जो बीमा कंपनी देखो बिना लड़े खून काट के दे बिना लड़े की खून काट के दे और किन की डांग बजाऊंगा तो किन की लेमरा किन की पांति आ जाऊंगा। तो आज लड़ाई की जो शुरुआत करी है बड़ी संख्या में आगे आज शुरुआत हो रही है। मैं सारा धन्यवाद दूं मैं गुरुजी रणजीत जी मंच पर बुलाना चाहूंगा क्योंकि गुरुजी को एक लंबा इतिहास रहे आंदोलन को लड़ाई को एक एक बात जो ये बताऊंगा आज सैटेलाइट और क्रॉप फिटिंग जो है एक नई बीमारी ला दी पहले कोरोना आई फिर लंपी आई बात सैटेलाइट आ रही है जमींदार आए तो वही बात है नई बीमारी वही बात है ऊपर लोग नए थे तो ये बिठा देते हैं बोले नई बीमारी ले लोगे लेने की चीज है फिर तो होनी नहीं बड़ा धक्का चेपन लग रहे हैं देख रहे उठ गई आई तो गुरुजी जी बोला आज के इस आंदोलन के चरण में चक्का जाम की घोषणा के अनुसार इस आंदोलन में पधारे हुए सभी किसान साथियों सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आपको बहुत बहुत साधुवाद।
अपने हक की लड़ाई के लिए आप इतने लोग आए हो। साथियों, पहली बात बताई गई कि अपना बीमा 2020 से लेकर के और 20 में तो जो कुछ पॉलिसियां बाकी बच गई थी वह पॉलिसियां खातर आप पहले पोत मर्सीसर में शुरू करियो आंदोलन। उस आंदोलन का असर ये हुआ कि जो अपन पहले वो देर को नहीं हो के वह पॉलिसी क्यों को नहीं आई, मैं आंदोलन में अपन ज्ञान हो कि विभाग ने 5000 पॉलिसियां जो है वो डिफॉल्टर घोषित करके भेज दी, इसलिए हमारा बीमा रुक गया। उस आंदोलन का ये परिणाम निकला कि 80% जो पॉलिसियां थी वो कवर हुई और लोगों का बीमा आया। 2 बार आंदोलन हुए डुंगराना में। दूसरा जो हमारा आंदोलन चला 12 लोग भूख हड़ताल पर बैठे। बहुत बड़ा आंदोलन होता है। भूख हड़ताल जो होती है वो आखिरी आंदोलन की कड़ी होती है। जो आदमी आमंत्रण अनशन पर बैठ गए कि मैं तो मरांगा या हमारी मांग पूरी हुए, वो आगे कोई और आंदोलन की कड़ी बन रहे, वो भी परिणाम रहे। लेकिन अपनी भूल व्यवहार रही कि जब अपनी वार्ता चल रही थी, एडिशनल डायरेक्टर झांझडिया जी, सीआई साहब, तहसीलदार जी आए हुए थे, वहां आवाज स्वीकार करी कि आगे आना रुझको है, बीमो सारों क्रॉप कटिंग आओगे। एक सूरपुरा पटवार मंडल को छोड़ करके हमें आश्वस्त किया गया कि सारा जितना भी पटवार मंडल है भादरा क्षेत्र का, वहां में कोई ऑब्जेक्शन को नहीं और सारा जो 2021 को वो क्रॉप कटिंग के आधार पर आओ। लेकिन अब अपन बुला के चले गया, वह अधिकारी भी मांगो भी हटो, पत्तों कट गयो, जो भी हो। लेकिन राज व्यवस्था में जो लोग ये कहा करते थे कि बीमो हमारी जेब जमा है, मारन से मांगो, वो मन को ये लगे तो वह जेब जमा उनका गाल के अपने घरे चले गया। साथियों, बहुत बड़ी बात है। राजगमा रही आदमी जब इससे धोखा करे, अब ये कहता है कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए दिलवा दिए 2018 के बाद, तो वो बल पूछना कोई है कि 2020 में लाके 21, 22, 23 को बीमो आए को नहीं आए, तो फिर सैकड़ा में आए है। जमींदार की क्या हालत हो। देखो हमारा जो प्रीमियम कटा था उससे भी कम पैसे आए इन लोगों। इसका कारण क्या रहा कि नील में आपका जब समझा कोई बात में जो निजीकरण को दौर है, जगह कंपनी है, जगह बाणिया है, जगह मालिक, जगह पूंजीपति, जगह मालिक है, वह कभी आपका पीसा दे होनी, वह आता है कि कोई न कोई बालो आपका पीसा हजम करा। अब जब ये तय हो गया, जब बजट प्रकाशित हुआ, कहीं भी स्टेलाइट की बात नहीं थी, क्रॉप कटिंग की बात थी, फिर भी वह बच्चों माल गई और स्टेलाइट की सर्वे मार दी। अब देखो साथियों, सरसों है की पुरानी जो आगे की सरसों 80-90% तक खत्म होगी, लेकिन स्टेलाइट की जो सर्वे होगी वह तो हारी दिख गई है। किसान में कितने नुकसान हो गए स्टेलाइट में, कोई दर बड़े दाना को मिले जावे में, तो होना तो ये चाहिए था क्रॉप कटिंग से, लेकिन आपने साधा बहुत बुढ़ हो गयो, धोखो हो गयो, धोखो हो तो ही रहो साथियों। ए हालात के मां मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक किसान नहीं जागेगा, जब तक अपने हक की लड़ाई के लिए मैदान में नहीं आएंगे, तब ऊपर लोग, ये ब्यूरोक्रेसी, ये पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, इसी तरीके से हमें ठगते रहेंगे, इसी तरीके से हमें लूटते रहेंगे और आपका बड़ा बड़ा लोग अपनी जेब है वह कटानता रहा। इतने लोग आए हैं, पूरी तहसील के अंदर बहुत दिनों से प्रचार चल रहा है कि 13 तारीख को डुंगराना में बीमा क्लेम को लेकर के सत्ता दाम का कार्यक्रम आंदोलन है, लेकिन किसान कितने आए? मैं तो हमारे लोगों का पहले मर्सीसरा जगह लोग आया, जगह वो बीमो आगे भाई मान ली आपने तो आगे यार आप क्या भी बड़ा बात है। उनको ये समझना चाहिए कि लड़ाई के कारण खाने बीमो मिले है और लड़ना सीखो। गांव में पत्ता खेला, आगे बैठ के यदि हम कुछ न कुछ सीख के जाएंगे, आत्मबल होगा कि हमने लड़ाई लड़ी है किसानों के लिए, हमने लड़ाई ली है किसानों को हमने दिलवाया है। नहीं तो साथियों आने टाइम में और ज्यादा बुरी हालत होगी। पार्टी चाहे अच्छी हो
विपक्ष की बात करें चाहे राज की बात करें, विपक्ष में भी कोई तैयारी करो, आवाज उठाओ, जज्बा लोगों को के जवाब हो कि भैया मैं तो एक दिन चाहा तो 10,000 आदमी भेड़ा कर सका, तो मैं तो थारा कोई जलेबी खान खातर बुला सकता है, कोई हाथी दिखाने खातर बुला सकता है, लेकिन किसानों का हित की बात करे बड़ा कोई को नहीं आवे। तो मेरा थारा निवेदन हुई है कि जब भी आंदोलन के आह्वान हो हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेना चाहिए। बीमा अपना आया या नहीं आया ये नहीं देखना है, हमें ये दिल में रखना है, हमें आत्म सम्मान रखना है कि हम लड़कर के कुछ न कुछ प्राप्त करेंगे। आप सभी यहाँ पधारे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आपसे आह्वान करूंगा कि जब तक कोई सही समाधान नहीं हो जाए, हमारे बीमा अब हमारी मुख्य मांग ये है कि 2021 का जो बीमा है हमारा क्रॉप कटिंग के आधार पर आना चाहिए। जब तक आवाज स्वीकार नहीं हुए, जब तक कोई अपने पूर्ण आश्वासन लिखित में नहीं मिले, इतना तक अपन अठे डटे रहना है और हमें इस आंदोलन को सफलतम आंदोलन के रूप में सिरे से डाला है। मैं ये मानूंगा कि आने वाले लोग जितने भी लोग आ गए हैं वो पूर्ण मन बना करके आए लड़ने का। जब तक यहाँ से हमें कोई आदेश नहीं मिले तब तक हमें यही बैठे रहना है और यहीं से यहाँ से हिलना नहीं है। आंदोलन लड़ने वाला हमेशा जीतता है। आपने देखे हैं मशेश्वर बुगराड़ा के 2 आंदोलन तो आपने लड़े हैं, उनसे हमें जीत मिली है, चाहे 100% नहीं मिली हो फिर भी 80-90% हमें सफलता मिली है। और अब यदि हम ईमानदारी से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से 100% हमें सफलता मिलेगी। जो भी हमारी मांगे हैं हमारे साथी बजरंग जी ने आपको बता दिया, 5 सूत्री हमारी मांग पत्र है। मैं ऊपर जब भी प्रशासन कोई आए नहीं आए आप सबके बीच में बात होगी। सारा पहले 20 गज को 60 में रुक रहे हैं और बाकी पॉलिसियां बिल्कुल सही है। महंगी लड़ाई अपन सारों पहले लड़नी है, प्राथमिकता से लड़नी है। और मैं तो आपको जगह जगह लोगों को 20 को नहीं आयो और मैं एक बार एक ही जगह बीमो कटे हुए है तो बाल लोगों संकल्प कर लेना चाहिए कि जब तक बीमो नहीं मिलेगा आप चाहे किसी भी तरीके का आंदोलन का आह्वान हो, मैं आंदोलन में आप उठी जाऊंगा, चाहे हमें भूखे बैठना पड़े चाहे अपने आत्मदाह करना पड़े, तब तक के लिए तैयार रहना चाहिए। आज सरकार चाहे कौन सी सरकार हो पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर है। साथियों अपन ब्यूरो पर पड़े ऊपरला लोग जो नहीं ऊपरला लोग है जो ब्यूरोक्रेट्स है राजनेता है, वह लोग हमेशा अपने को मूर्ख बनाने में लगे रहते हैं। हमें सोचना चाहिए कि कितना हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। कंपनी ने जियो कंपनी ने मुफ्त में फोन बांटे और वैलिडिटी और दी कई दिन उठे हुए तो बात कर सको। आज स्थिति ये है कि जियो के बगैर कोई भी हमारा जो काम है वो नहीं चलता। वही फोन लो और वही रिचार्ज कराओ और 300 रुपया महीनों पहले रिचार्ज को कोई काम करो। तो हमें लूटते हैं, धोखा दे के लूटते हैं। वो ऊपर वाले लोग हैं वो अपने उसको कहते हैं स्लो पॉइजन। धीरे धीरे अपन तो कोई चाहे आपके भाग्य की बात करे चाहे कोई आपके कर्म की बात करे, अपन तो बढ़ावे में कोई राम का नाम बढ़ा दे कोई अल्लाह का नाम बढ़ा दे, लेकिन हमें लूटने के सिवाय और उनका कोई सिद्धांत नहीं है। आपने लुटेर खाए। देखो किसान की क्या हालत हो गई। अब पहले तो आप बीमे पर आधारित था, अब यहाँ कहा के दाओ भैया फसल खराब होगी माल मुआवजे और जो क्या गिरदावरी भी कोई नहीं होने लग रही। गिरदावरी करते हैं तो बुढ़ा गया अपन आज तक। मैं तो देखिए जब भी प्राकृतिक आपदा आई है किसान पर गिरदावरी करवाई है, लेकिन रुपये वो बढ़ी कोई स्वान पर बैठे सरकार की तरफ। तो वे गिरदावरी अपन फायदों की है बताओ। अभी पहले भाई साहब बात करा कि हमारे बच्चे जो कोचिंग में जाते हैं, हमारे जो घर में आज स्थिति आए साथियों कि थोड़ा दिन आ गए और रुपया टाइम में आज स्थिति हो जाएगी आदत चलेंगे कि जी पहले ट्रैक्टर खेता में ले जाए बीज कौन मिलते तो ट्रैक्टर जाना बंद कर देगा। ट्रैक्टर को भुगतान को नहीं है सावनी का जगह दाना हो साड़ी में गिरा दिया फिर पड़ा वो रेवड़े मैं कोई साधन को नहीं। तो किसान है वो बिल्कुल साफ है। पहले तो हम बीमे पर आधारित थे, दूसरी कोई आमदनी पर आधारित थे। इतने खर्चे बढ़ गए किसान के कि वो यदि सही सलामत देखे तो आज बाल में देन में पीसा करो लोग बहुत सी जगह
गांव में देखा 500 रुपया दीजिए भैया बांध भरा के आऊँ है, तो किसान की बहुत बुरी हालत है। साथियों, मैंने अपन समझना चाहिए, लोग का समृद्ध हो गया, लोग का पैसा बहुत हो गया गाँव में, 500 रुपया का नोट छोरा जेबा में रखे, पर मैं आप इच्छा कभी जो सोची 500 रुपया में एक वीडियो में पूरा बनिया। साथी हालात देखो क्या है हमारे, तो अपन पहले कहावत है कि निचले एक को जीना चाहिए, ये कहावत बिल्कुल गलत है। यदि अपने को आगे बढ़ना है तो ऊंचले देखे जियो कि आज लोग कहाँ पहुंच गए, कितनी तरक्की हो गई, जीवन स्तर कितना बढ़ गया लोगों का, और अपनी क्या हालत है। मैं मुकाबला यदि आगे गए आगे खातर आप चेतावनी चलावा तो जरूर जब नहीं पकड़ सकागा तो जल्दी जरूर पुगागा अपने मुकाम पर। और आप बैठ गया कि बैल आओ मैं साधो करागा तो बैल में आवे तो आप बैठे ही रहेगा। मेरा निवेदन है कि लड़ने के लिए तैयार हो, जब तक आप अपने अधिकार के प्रति नहीं जागोगे और अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ना नहीं सीखोगे तब तक आपको कहीं कामयाबी नहीं मिलेगी। साथी, तो मैं आज जितना भी लोग आया हो मांग तो साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद है।